नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड से हिंदी का पाठ एक जो है संगतकार का। आज हम लोग 25 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे जो कि अक्सर आप लोग के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, संगतकार ने मुख्य गायक के किस रूप को याद दिलाया। ऑप्शन नंबर ए, बचपन में जब वह नौसिखिया था। बी, अनगढ़ रूप को। सी, परिपक्व रूप को। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है बचपन में जब वह नौसिखिया था। प्रश्न संख्या 2, सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए, संगीत की गहराइयों में उतर जाना। बी, संगीत को छोड़कर किसी अन्य और ध्यान देना। सी, मूल स्वर और को भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना। डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यहाँ पे अभिप्राय का अर्थ हुआ अर्थ। तो फिर इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल स्वर को भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना। प्रश्न संख्या 3, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ऑप्शन नंबर ए, मानवीकरण। बी, उत्प्रेक्षा। सी, रूपक। या फिर डी, श्लेष। अगर उत्तर मालूम हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, मानवीकरण। प्रश्न संख्या 4, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा। बी, अनुप्रास। सी, श्लेष। या फिर डी, रूपक। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है रूपक अलंकार। अगर उत्तर सोचने में अगर आप लोग को थोड़ी देरी होती तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, संगतकार किन विकट परिस्थितियों में मुख्य गायक का साथ देता है। ऑप्शन नंबर ए, जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है। बी, जब गीत गाने की प्रेरणा समाप्त होने लगती है और उत्साह मंद पड़ने लगता है। और सी, जब उसकी आवाज़ से गंभीरता समाप्त होकर लय राख की तरह ठंडी होने लगती है। या फिर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 6, मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगतकार उसका साथ देता है। ऑप्शन नंबर ए, वह बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है। बी, गाए जा चुके राग को पुनः भी गाया जा सकता है। सी, वह उसको ढाढ़स बंधाता है। या फिर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो फिर उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 7, तार सप्तक का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, सरगम को मध्यम स्वर में गाना। बी, सरगम को निम्न स्वर में गाना। सी, सरगम को सम स्वर में गाना। या फिर डी, सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। प्रश्न संख्या 8, मुख्य गायक को ढाढ़स कौन बंधाता है। ऑप्शन नंबर ए, श्रोतागण। बी, आयोजक। सी, संगतकार। या फिर डी, संगीतकार। इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, संगतकार। प्रश्न संख्या 9, संगतकार के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर ए, वह मुख्य गायक का मान रखने के लिए ऐसा करता है। बी, वे ऊंचे स्वर में गा नहीं सकता। या फिर सी, उसका काम केवल साथ देना होता है। या फिर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका उत्तर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, वह मुख्य गायक का मान रखने के लिए ऐसा करता है। प्रश्न संख्या 10,
संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा ना उठाए जाने को क्या समझना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, संगतकार की नादानी, बी, संगतकार की इंसानियत, सी, संगतकार की अशिक्षा, या फिर डी, संगतकार का भोलापन। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, संगतकार की इंसानियत। प्रश्न संख्या 11, मंगलेश डबराल का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए, सन 1948 में उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के काफलवानी गांव में। ऑप्शन नंबर बी, सन 1948 में पौड़ी गढ़वाल में, सी, सन 1920 में देहरादून में, या फिर डी, सन 1938 में उत्तर काशी में। ये वाला प्रश्न जो है ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सन 1948 में उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के काफलवानी गांव में। प्रश्न संख्या 12, मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक के रूप में, बी, वकील के रूप में, सी, पत्रकार के रूप में, या फिर डी, एक व्यवसायी के रूप में। इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार के रूप में। पत्रकार का अर्थ हुआ जो कि न्यूज छापते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ पर लालटेन, बी, नाश और निर्माण, सी, घर का रास्ता, या फिर डी, हम जो देखते हैं। इसका उत्तर बहुत ही आसान है, वो है ऑप्शन नंबर बी, नाश और निर्माण। प्रश्न संख्या 14, मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? या मैंने है नहीं लिखा है, इसके लिए माफ़ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए, उसका गायन कोयल के समान मधुर होता है, बी, वह अपने गायन से सबको मधुर कर देता है, सी, उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ चट्टान के समान भारी होता है, या फिर डी, उसका गायन सभी को प्रिय लगता है। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ चट्टान के समान भारी होता है। प्रश्न संख्या 15, मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है? ऑप्शन नंबर ए, उसका छोटा भाई, बी, उसका शिष्य, सी, दूर से चलकर आया कोई रिश्तेदार, या फिर डी, उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है, आप जो मान सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, संगतकार की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना, बी, मुख्य गायक की सेवा करना, सी, मुख्य गायक की अनुपस्थिति में गायन का समा बांध देना, या फिर डी, ढोलक, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों को उठाकर चलना। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना। प्रश्न संख्या 17, संगतकार की आवाज मधुर होते हुए भी कमजोर और कांपती हुई क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए, होता है, बी, वह मुख्य गायक के सामने शर्माता है, सी, वह अपने आप को हीन समझता है, या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, वह अपने आप को हीन समझता है, या हीन का अर्थ हुआ कमजोर। प्रश्न संख्या 18, जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ऑप्शन नंबर ए, यमक, बी, श्लेष, सी, उत्प्रेक्षा, या फिर डी, रूपक। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, रूपक। प्रश्न संख्या 19, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ऑप्शन नंबर ए, रूपक, बी, उत्प्रेक्षा, सी, विरोधाभास, या फिर डी, उपमा। उत्तर जो होगा वो है
अगर आप लोग को उत्तर मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा। प्रश्न संख्या 20, मुख्य गायक कहाँ खो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जंगल में, बी, अनहद में, सी, संगीत सभा में, या फिर डी, अपने बचपन में। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अनहद में। अब काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल जानों के जंगल में खो चुका होता है, यह अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तब संगतकार की स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अब इससे प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए, बहुत कमज़ोर, बी, रौबीली, सी, चट्टान जैसी भारी, या फिर डी, डरावनी। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, चट्टान जैसी भारी। ये सारे जितने भी प्रश्न होंगे सब आपके काव्यांश पर ही आधारित होंगे। प्रश्न संख्या 2, मुख्य गायक के भारी स्वर का साथ देती आवाज़ किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए, संगीतकार की, बी, संगतकार की, सी, गीतकार की, या फिर डी, तबला वादक की। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, संगतकार की। प्रश्न संख्या 9, कवि ने इन पंक्तियों में किसके महत्व को बताया है? ऑप्शन नंबर ए, साज सामान के, बी, मुख्य गायक के, सी, अच्छे वाद्य यंत्रों के, या फिर डी, संगतकार के। इसके उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, संगतकार के। प्रश्न संख्या 4, मुख्य गायक के अनहद में पहुंचने पर संगतकार क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, वह उसका साथ देता है। ऑप्शन नंबर बी, संगतकार अपनी आवाज़ से गायकी की कड़ी जोड़कर मुख्य गायक के साथ आवाज़ मिलाता है। सी, संगतकार धीमी आवाज़ में गाना शुरू कर देता है, या फिर डी, संगतकार ही स्थाई को संभालता है। उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, संगतकार ही स्थाई को संभालता है। अब आखिरी प्रश्न है, इसलिए उत्तर अच्छे से देना, क्योंकि अंत भला तो सब भला। संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए, संगतकार मुख्य गायक को उन दिनों की याद दिलाता है जब वह नौसिखिया था। बी, संगतकार मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है। और सी, संगतकार मुख्य गायक को गीत के बोल याद दिलाता है, या फिर डी, संगतकार उसको अब उसकी जवानी याद दिलाता है। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, संगतकार मुख्य गायक को उन दिनों की याद दिलाता है जब वह नौसिखिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।